तेज कैसे बने? तेज होने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि पढ़ाई में तेज होने का सबसे पहला तरीका है कि खुद को पहचानने। हम में से अधिकतर छात्र यही करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या रुचि है। हेलो एवरीवन, मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। समय सारणी बनाएं, समय सारणी का पालन करें। सुबह के समय 2 घंटे जरूर पढ़ाई करें और कम से कम डेली 4 घंटे रोज पढ़ें। डेली स्कूल जाएं, घर पर जरूर से जरूर पढ़ें, नोट्स बनाएं और उसको अच्छी तरह से समझें और शिक्षक से भी सवाल पूछें। डेली स्कूल जाएं और जब कक्षा में बैठें तो शांत रहें और टीचर जो पढ़ाए तो उसे समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आपका आता है हियरिंग। अच्छी तरह से आप टीचर की बातों को सुने, लिसनिंग जिसको हम कहते हैं, और उसको समझने का प्रयास करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको टीचर से आप अवश्य पूछें। तो पहली तैयारी आपके सुनने से ही शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जब आप घर जाएं तो आप गृह कार्य के रूप में जो सब्जेक्ट है जिसको आपको टीचर ने पढ़ाया है उस पैराग्राफ या सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। इसको हम कहते हैं लर्निंग। और आप उसको अच्छी तरह से समझ के और याद करने की कोशिश करें। पहले समझें और फिर उसके बाद आप उसको लर्न करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पढ़ाई में तेज होने के लिए कि आप जो है किसी भी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करें। जो भी सब्जेक्ट आपको स्कूल में पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरह से अभ्यास करें। अभ्यास का मतलब, जैसे कि एक मुहावरा सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवरत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो सिल पर भी निशान पड़ जाता है। उसी तरह से जब आप अच्छी तरह से किसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको वो याद हो जाए तो 24 घंटे के बाद आप उसको फिर से एक बार दोहराएं और 48 घंटे के बाद फिर उसको दोहराएं और उसको दोहराने के बाद फिर बीच बीच में आप अवश्य उसको दोहराते रहें। तो ये सब्जेक्ट जो है वो पैराग्राफ या सब्जेक्ट या आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। एक बात ये आती है कि क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? तो इसके लिए आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं। जैसे जब भी आप पढ़ने बैठे तो हाथ में पेंसिल जरूर ले और जब भी पढ़ाई करने बैठे तो हाथ में पेंसिल लेकर जरूर बैठें। और दूसरी बात, नोट्स खुद बनाएं। कई बार कम समय होने पर स्टूडेंट अपने कक्षा के साथियों के साथ नोट्स की फोटोकॉपी कर लेते हैं, परंतु अपना नोट्स खुद बनाएं और जिससे आपको लिखने की अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप अपनी गलतियों को भी समझेंगे। 1.5-2 घंटा पढ़ने के बाद आप पढ़ाई से जरूर जो है ब्रेक लें, 10-15 मिनट का जरूर ब्रेक। एक बात और ध्यान रखें कि आप जब भी पढ़ें तो रिवीजन बार बार जरूर करें। रिवीजन करने से आपको वो सब्जेक्ट जो है वो बहुत जल्दी नहीं भूल पाए। जैसे आप कोई भी काम रोज करते हैं तो ये काम जब रोज करते हैं तो आपके पर पढ़ाई का भार बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। आप पढ़ाई करने से पहले आपको कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है और आपको कम से कम 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आपको पढ़ाई करते समय कोई दिक्कत ना हो। आप अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करते हैं तो आपका माइंड भी शांत रहता है और जिससे आपको पढ़ने के लिए अच्छे से कंसंट्रेशन बनता है। अब दूसरी बात, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई ही करिए और फालतू की बातों पर आप ध्यान मत। पढ़ाई करने के लिए एक बात और है कि पढ़ाई की जगह तय करें। अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर बहुत शोर हो रहा है तो वहां पर आप ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यह जरूरी है कि आप किस जगह पर पढ़ाई करने बैठते हैं और वहां पर आपको शांत माहौल जरूर
मिलना चाहिए। इससे आपका पढ़ाई करने में मन भी बना रहता है और अगर आप आपकी पसंदीदा जगह पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई और अच्छे से होती है। हमारे घर में कोई कमरा हो सकता है या फिर घर में कोई कोना हो सकता है जहां आपको बैठना अच्छा लगता है, या फिर आप घर के बाहर जिस जगह पर आपको बैठना अच्छा लगता है वहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात आती है पढ़ाई के सही समय की। किस समय हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई किस वक्त में करें, यह समझना भी जरूरी है। आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, दोपहर को भी पढ़ सकते हैं और रात में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक अगर आप जागकर पढ़ाई करेंगे तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको किस वक्त पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट सुबह भी पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं, क्योंकि इन दो समय में वातावरण बहुत शांत होता है और ज्यादा शोर शराबा। अगर आप रात में जगकर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी नींद भी पूरा होना जरूरी है और आपको पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता तो आप रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। रात में बहुत देर तक जगकर पढ़ना सेहत के लिए कभी-कभी ठीक नहीं होता। अब बात आती है पढ़ाई के लिए टाइम टेबल। तो पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना तो बहुत जरूरी है। टाइम टेबल आपकी पढ़ाई का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे पता चलता है कि आप लंबे समय तक कैसे पढ़ाई करें और उसे कैसे मैनेज। इससे आपके पढ़ाई में कोई दबाव नहीं पड़ सकता। इससे आप पढ़ाई अलग-अलग वक्त में बैठकर जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म कर सकते हैं। जब भी आप टाइम टेबल बनाएंगे तो खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हम दूसरों से अपना टाइम टेबल बनवाते हैं तो कहीं बार उससे ठीक तरह से हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। आती है कि पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। टाइम टेबल मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बनाना है। आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप कितने घंटे तक पढ़ सकते हैं। हर एक स्टूडेंट की पढ़ने की शक्ति, क्षमता अलग-अलग। मान लीजिए कि आप दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप लगातार पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 5 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते तो उसे आप अलग-अलग हिस्सों में बाँट सकते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि हम सुबह 8 बजे उठेंगे, उसके बाद 1 घंटा नाश्ता करके फ्रेश होकर 9 बजे अपने पसंदीदा जगह में पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएँगे। उसके बाद 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ सकते हैं और इतनी देर तक में अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आप थोड़ा कुछ खाइए या फिर जो थोड़ा बहुत अच्छा लगे वह काम आप थोड़ा बहुत म्यूजिक भी सुन सकते हैं और उसके बाद आप 2 बजे तक खाना भी खाकर आराम कर सकते हैं। उसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप वापस 2 घंटे का ब्रेक लेके 8 से 9 बजे तक आप फिर 1 घंटा पढ़ सकते हैं। हमने एक दिन में 5 घंटा पढ़ लिया, ये हमने अपना टाइम टेबल में आपने देखा और 5 घंटे को कैसे मैनेज किया और इसी तरह से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। जरूरी नहीं कि आप हर दिन उसी वक्त पढ़ाई करने बैठें। आपको अलग-अलग 5 घंटे आप बाँट सकते हैं और 5 या 6 घंटा आप पढ़ सकते हैं। देखते हैं कि आपको 5 घंटा पढ़ना है तो आप एक टाइम टेबल भी फॉलो करेंगे और 5 घंटे में पढ़ने वाले जो चैप्टर्स है या टॉपिक्स है उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे आप मान लेते हैं कि आपको 6 विषय पढ़ने हैं और उस 6 विषय में आज कोई एक विषय पढ़ना है और उस विषय में लगभग 10 चैप्टर हैं, तो आपको 10 चैप्टर्स 10 दिन में पढ़ने हैं, तो हर रोज आपको 5 घंटे एक चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए एक चैप्टर में लगभग 10 छोटे-छोटे टॉपिक हैं, तो आपको हर 1 घंटे में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सब चैप्टर को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर आराम से और आसानी से पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको 5 दिन में 10 चैप्टर खत्म करने हैं तो आपको हर 1 घंटे में 4 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा।
अब कुछ टॉपिक या तो छोटे हो सकते हैं या कुछ थोड़े से मोटे बड़े हो सकते हैं, तो आपको सोचना है कि आपको किस टॉपिक में कितना वक्त देना है। अब बात आती है ब्रेक लेने की। पढ़ाई करते समय बीच-बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, जिससे आपका माइंड फ्रेश होता है और आप लगातार 5 घंटे पढ़ते हैं, तो सोचिए आपने पहले 1 घंटे में पढ़ा है, वो कितने अच्छे से पढ़ा। जो आखिरी का 1 घंटा है, उसमें पढ़ने में आपको थोड़ी कठिनाई तो होगी और आपको भी थोड़ा बोर होने लगेगा, तो फिर शायद आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। तो इसके लिए छोटा-सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी। अगर आप 1 घंटे लगातार पढ़ते हैं, तो आप बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, तो आप क्या करें? तो ब्रेक लेने के टाइम आप थोड़ा शांत बैठकर सोच सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा या कोई छोटा-सा अपना पसंदीदा म्यूज़िक आपको ध्यान रहे कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका ध्यान भटके और आपको बहुत देरी का ब्रेक नहीं लेता है। बात आती है कि आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कैसे करें, कैसे हम अपना पढ़ाई में मन लगाएं। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपनी पढ़ाई ठीक तरह से मैनेज करना है और जो बातें ऊपर बताई गई हैं उसको आप ज़रूर फॉलो करें। जिससे में क्या होगा कि आपको पहले से ही पता होगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितने वक्त पढ़ना है और जिससे आपके दिमाग पर ज़्यादा भार या लोड नहीं पड़ेगा और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा और ब्रेक लेते समय आपकी पढ़ाई भी आसानी से हो जाए। में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसंट्रेशन। आप जितना स्थिर रहेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना ही आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएँ। पढ़ते समय सबसे ज़्यादा कठिनाई ये आती है कि हमें याद नहीं होता या हम किस तरह से किसी टॉपिक को जल्दी से याद करें। तो जल्दी याद करने का तरीका यह नहीं है कि आप रट लें और बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं परीक्षा देने और रट्टा मार कर जाते हैं, जिससे कि कारण वो बीच-बीच में भूल जाते हैं और वो उसको उस टॉपिक को ठीक से नहीं समझ में क्या होता है कि जब वो पेपर देने जाते हैं, तो पहले तो थोड़ा बहुत ठीक लगते हैं पर उसके बाद वो एक लाइन भूल जाते हैं या उनका आगे का जवाब गलत हो जाता है या कोई दूसरे सवाल होते हैं तो उनका जवाब भी भूल जाते हैं और कभी-कभी एक सवाल का जवाब दूसरे सवाल के जवाब से मिक्स कर देते हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप रट्टा मारकर पढ़ते हैं तो आपको लेटेस्ट पढ़ा हुआ तो याद रहता है, लेकिन आपने जो पिछला पढ़ा है आप उसको भूल जाते हैं। जल्दी याद करने का सबसे बड़ा मंत्र है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेना है और सबसे पहले आपको आपके जो जवाब हैं उन्हें पॉइंट्स में आपको ज़रूर लिखना चाहिए। आंसर जो है आपको पॉइंट्स में ज़रूर लिखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जैसा आपकी किताब में दिया है बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही याद करें। आपको उसका पूरा जवाब एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद उनमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको एक कागज़ में लिखकर, समझकर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना है। आपको बहुत जल्दी याद होगा और आप इसके लिए कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप उसका डायग्राम बनाएँ। डायग्राम की मदद से एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और जब भी आप किताब में जवाब पढ़ते हैं, तो उन्हें एक बार पढ़कर फिर उसे अपनी भाषा में लिखने की ज़रूर कोशिश करना चाहिए। परीक्षा में कभी भी आपको एकदम वैसे के वैसे लिखने के लिए नहीं कहता है, जो आप उसको समझ सकते हैं, आपको वही लिखना है। ये देखिए कि सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी में कौन-सी स्टडी अच्छी है। आप पढ़ाई कैसे करें, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है और उसमें से आप कौन-सी स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये भी आपको समझना देखिए सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी, ये दोनों स्टडी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन दोनों के कुछ-कुछ फायदे भी हैं। जैसे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप शायद आपको पढ़ाई करने में कम वक्त लगे और आप अकेले होने के कारण आप और शांति से पढ़ ग्रुप स्टडी की। तो ग्रुप स्टडी में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि ग्रुप स्टडी आप जब करते हैं तब
आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है तो अपने फ्रेंड से पढ़ सकते हैं या दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अब आप अपनी पढ़ाई को बाँटकर वक़्त के हिसाब से पूरा कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आपके दोस्त पढ़ाई करते हैं तो उन्हें आप देख देख रहे हैं तो आपके अंदर भी पढ़ाई करने का मोटिवेशन आ जाता है। तो ग्रुप ग्रुप स्टडी करने से भी कुछ फायदे। स्टडी करने के लिए आप अपनी इच्छानुसार कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। बातें मैंने आपको बता दी हैं। आप किस तरह से टाइम टेबल बना सकते हैं, उसको कैसे समय सारणी के साथ बाँट सकते हैं। तो कॉन्क्लूज़न ये निकलता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में मन लगाने के बेहतरीन टिप्स क्या हैं, पढ़ाई को जल्दी याद करने का क्या तरीका है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और आप बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हर समय मिलती रहे। लास्ट में बात होती है कि आपको पढ़ाई एनालाइज करके और टाइम को मैनेज करके करना चाहिए और इस प्रकार से अगर आप टाइम टेबल को ठीक से बीच-बीच में मैनेज करके ब्रेक लेकर पढ़ाई कर सकते हैं तो आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं और इस प्रकार से आप जो है अच्छे तरह से पढ़िए और खूब अच्छे नंबर लाइए और अपने जीवन में सफल रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। और हाँ, अपने सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। पढ़ाई-लिखाई में खान-पान का भी विशेष ध्यान रखिए। कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड